गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बबलू कुमार। मेरा चैनल लेट्स नो इंग्लिश में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10th में एक बुक है पैनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2। इसके फर्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। यह स्टोरी बुक है, कहानी से संबंधित यह पुस्तक है। एग्ज़ाम में जो है इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखा जाए, फर्स्ट चैप्टर है आपके बुक में दिया हुआ है जनवरी नाइट, जिसका अर्थ होता है पूस की रात, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। नाम सुना होगा आपने, ये जाने माने राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर है प्रेमचंद। इनके द्वारा लिखी गई कहानी जनवरी नाइट, पूस की रात, जिसका अर्थ हुआ यह जो चैप्टर है प्रेमचंद के बारे में लिखा गया हुआ है। अब स्टोरी में जाने से पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में इनसे जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चलिए प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। धनपत राय 1880-1936। आप सोच रहे होंगे कि अभी प्रेमचंद के बारे में कह रहे थे, ये धनपत राय कहाँ से आ गया। दरअसल प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका ओरिजिनल नाम, मूल नाम इनका धनपत राय था, जिनका जन्म 1880 यानी 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1936 यानी 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो धनपत राय बॉर्न इन वाराणसी ऑन जुलाई 31, 1880 was a prolific writer of both हिंदी एंड उर्दू। धनपत राय, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी बनारस में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। यानी प्रेमचंद का मूल नाम हुआ धनपत राय। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। वाज अ प्रोलिफिक राइटर, ये एक प्रोलिफिक राइटर थे। प्रोलिफिक राइटर उस राइटर को कहते हैं जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारे लेखों को जिन्होंने लिखा है उन्हें प्रोलिफिक राइटर कहा जाता है। तो वाज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। तो ये धनपत राय हिंदी और उर्दू दोनों के ये प्रोलिफिक राइटर थे। और 31 जुलाई 1880 ईस्वी को यूपी के बनारस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ही चेंज्ड हिज पेन नेम टू प्रेमचंद आफ्टर हिज बुक सोजे वतन वाज बैंड बाय द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट। कुछ वर्ड को देख लेते हैं। प्रेमचंद, ये तो नाम हुआ। पेन नेम होता है, यानी पेन नेम कह लीजिए कि यानी परिवर्तित नाम। ही चेंज्ड हिज, देखिए पेन नेम में होता है राइटर लोग जो है जब पुस्तक लिखते हैं तो अपने मूल नाम में परिवर्तन करके जो है जो अपना नाम रख लेते हैं वह पेन नेम हो जाता है। तो ही चेंज्ड हिज पेन नेम टू प्रेमचंद आफ्टर हिज बुक सोजे वतन वाज बैंड बाय द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी ब्रिटिश बाय द देन का मतलब होता है तत्कालीन, यानी उस समय के, यानी उस समय के ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनकी रचना सोजे वतन पर बैंड लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस वजह से ये यानी धनपत राय जो थे अपना
मूल नाम धनपत राय से इन्होंने नाम चेंज करके अपना नाम रख लिया था प्रेमचंद। फिर से देखते हैं, ही चेंज हिज पेन नेम टू प्रेमचंद, यानी इन्होंने अपना नाम बदल करके अपना धनपत राय से अपना नाम रख लिया था प्रेमचंद। कब? आफ्टर हिज बुक सोजे वतन वाज बैंड बाय देन ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश सरकार, उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इनकी रचना सोजे वतन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस वजह से ये अपना नाम धनपत राय से बदल करके इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया था। आगे है, ही रोट अबाउट द realities of life and the various problems faced by the common man in a turbulent society। turbulent होता है अशांत। he wrote, वे लिखते थे, about the realities of life। realities यानी वास्तविकता कह लीजिए, जीवन के वास्तविकता के बारे में वे लिखते थे। and और the various problems, और विविध प्रकार की समस्याएं फेस्ड, यानी जो सामना किया जाता था बाय द कॉमन मैन, आम लोगों के द्वारा, इन अ टर्ब्यूलेंट सोसाइटी, यानी उस समय के अशांत समाज के सर्वसाधारण जनता के द्वारा भिन्न भिन्न समस्याओं का जो सामना किया जाता था उसके बारे में और जीवन के वास्तविकता के बारे में प्रेमचंद जी लिखा करते थे। ही फोकस्ड चीफली ऑन रूरल इंडिया एंड एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय अ कॉमन विलेजर एट द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट, लैंडलॉर्ड्स, लोन शार्क्स एट्सेट्रा। तो ये कह रहे हैं, ही फोकस्ड का मतलब होता है ध्यान देना, चीफली का मतलब होता है मुख्य रूप से, और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, है ना। और एट द हैंड्स यानी के हाथों, प्रीस्ट पुजारी, लैंडलॉर्ड्स जमींदार, और लोन सर्क्स अर्थात सूदखोर। तो ही फोकस्ड चीफली, यानी प्रेमचंद जो थे ना, ही फोकस्ड चीफली, ये मुख्य रूप से ध्यान देते थे ऑन रूरल लाइफ, रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत पर ये मुख्य रूप से ध्यान देते थे। अर्थात इनकी जो रचना होती थी, इनकी जो कहानियाँ होती थी, वह रूरल इंडिया के बारे में होती थी, ग्रामीण हिंदुस्तान के बारे में ये लिखा करते थे। ही फोकस्ड चीफली ऑन रूरल इंडिया, ये मुख्य रूप से ग्रामीण भारत पर ये ध्यान देते थे। एंड और द एक्सप्लॉयटेशन, और शोषण पर ध्यान देते थे, फेस्ड बाय अ कॉमन विलेजर एट द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट, लैंडलॉर्ड्स, लोन शार्क्स एट्सेट्रा, यानी पुजारी, जमींदार, सूदखोर के हाथों आम ग्रामीण के द्वारा जो शोषण किया जाता था, यानी ग्रामीण भारत के लोगों का पुजारी के हाथों, जमींदार के हाथों, सूदखोर के हाथों, जो कॉमन विलेजर यानी सर्वसाधारण ग्रामीणों का जो शोषण किया जाता था उसके बारे में, और ग्रामीण भारत के लोगों के बारे में ये मुख्य रूप से ध्यान देते थे, यानी उनके बारे में ये लिखा करते थे। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। एम्फेसाइज्ड होता है यानी जोर देना। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुस्लिम एकता पर भी ये जोर दिया करते थे। सम ऑफ हीज वेल नोन वर्क्स आर, यानी इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं। प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण पुस्तक के नाम हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा एट्सेट्रा। तो ये सभी जो है आदि ये सभी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए इम्पॉर्टेंट बुक्स है। आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि गोदान के राइटर कौन है, गबन के राइटर कौन है, कर्मभूमि के राइटर कौन है, प्रतिज्ञा के राइटर कौन है। तो इस प्रकार से आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। जनवरी नाइट के लेखक कौन है, धनपत राय
धनपत राय का जन्म कब हुआ? प्रेमचंद का ही मूल नाम था धनपत राय। तो इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब आगे हम लोग जो है कहानी में चलते हैं। देखिए स्टोरी में क्या कहा जा रहा है। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू जो है ना इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है हल्कू, और वहीं से हल्कू के घर से ही यह इस कहानी की शुरुआत होती है। तो कहा जा रहा है हल्कू केम इन, हल्कू घर के अंदर आया, एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? द लैंड लॉर्ड हैज़ कम, जमींदार आए हुए हैं। गेट द रुपीज़ यू सेट असाइड। देखिए गेट का मतलब होता है जाओ और जा कर के लाओ। सेट असाइड का मतलब होता है कि वह धन जिसको हम भविष्य के लिए बचा करके रखे होते हैं उसे सेट असाइड। कोई भी चीज़ जिसे हम भविष्य में यूज करेंगे इस सोच करके साथ जो हम धन को या किसी भी चीज़ को बचा करके रखते हैं उसे सेट असाइड कहा जाता है। तो कह रहा है हल्कू केम इन, हल्कू कमरे के अंदर आया, घर के अंदर आया, एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी बीवी से कहा, द लैंड लॉर्ड हैज़ कम, जमींदार साहब आए हुए हैं। गेट द रुपीज़ यू सेट असाइड, यानी जो रुपया जिस रुपए को बचा करके हमने रखा था वह उस पैसे को तुम जा करके ले करके आओ। आई विल गिव हिम द मनी, मैं उन्हें पैसा दे दूँगा, एंड सम हाउ और अदर वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट। एंड सम हाउ का मतलब होता है किसी तरह, एंड सम हाउ और अदर, और किसी न किसी तरह से, वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट, यानी इसके बगैर, यानी धन के बगैर, इस पैसे के बगैर हम लोग किसी न किसी तरह से काम चला लेंगे। आगे सुनेंगे, आगे कहा जा रहा है मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग। मुन्नी इनकी पत्नी का नाम था, और स्वीपिंग का मतलब होता है साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, यानी मुन्नी जो उनकी हल्कू की बीवी थी मुन्नी, वह झाड़ू लगा रही थी। सी टर्न्ड अराउंड एंड सेड, सी टर्न्ड अराउंड, वह मुड़ी, यानी हल्कू की ओर मुन्नी जो है ना मुड़ी, एंड सेड, और बोली, क्या कह रही है सुनिए। बट देयर इज ओनली 3 रुपीज़, बट देयर इज ओनली 3 रुपीज़, लेकिन केवल 3 ही रुपए तो हैं। इफ़ यू गिव देम टू हिम, वेयर इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम। इफ़ यू गिव देम टू हिम, यदि यह पैसा भी आप जमींदार को दे दोगे तो वेयर इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, तो फिर कंबल कहाँ से आएगा? आप कंबल कहाँ से खरीद करके लाओगे? यह पैसा भी यदि आप जमींदार को दे दोगे तो कंबल खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड्स। जनवरी नाइट्स यानी पूस की रात, फील्ड्स यानी खेत। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड्स, यानी खेतों में इन दिनों पूस की रात चल रही है, तो खेतों में पूस की रात में आप खेतों में कैसे जा पाओगे? खेतों पर आप जा कर के कैसे रह पाओगे कंबल के बगैर? टेल हिम, उन्हें जा कर के कह दो, वी विल पे हिम लेटर, कि हम लोग उनका पैसा बाद में चुका देंगे। द हार्वेस्ट, यानी फसल होने के बाद, फसल की कटाई होने के बाद हम लोग उनके पैसे को चुका देंगे। यह बात आप जा कर के उनसे कह दीजिए। नॉट राइट नाउ, अभी नहीं, अभी हम लोग उनका पैसा नहीं देंगे। आप जा कर के ज़मींदार से कह दो कि उनका पैसा फसल हो जाने के बाद हम लोग चुका देंगे। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। फॉर ए मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, ये जो हेजिटेटिंग आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है हिचकिचाना। फॉर ए मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए। हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, हल्कू हिचकिचाते हुए वहीं पर खड़ा था। जनवरी वाज ऑन द टॉप ऑफ देम, यानी पूस का महीना आ गया हुआ था, जाड़े का मौसम आ गया हुआ था। विदाउट अ ब्लैंकेट, कंबल के बगैर, ही कुडॉन्ट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट, वह रात में खेतों पर नहीं सो सकता था।
बट लेकिन आगे है बट द, अब बने रहे मेरे साथ यूं ही वीडियो में। बट द लैंड लॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है, यानी पुट ऑफ का मतलब होता है यूं ही बहलाना, है ना, टाल मटोल करना। बट द लैंड लॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ, लेकिन जमींदार को टाला नहीं जा सकता है। ही वुड थ्रेटन एंड इंसल्ट हिम, यदि सो व्हाट ही हैड थ्रेटन एंड इंसल्ट हिम, यानी यदि जब उन्हें हम पैसा नहीं देंगे तो वे मुझे थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना और इंसल्ट मतलब होता है बेइज्जत करना। यदि हम उन्हें धन नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो वे मुझे धमकाएंगे, वे मेरी बेइज्जती करेंगे। सो व्हाट डिड इट मैटर इफ़ दे डाइड इन द कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ हिज कैलेमिटी राइट नाउ। देखिए कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, विपदा, है ना, परेशानी। राइट नाउ यानी अभी, वर्तमान समय। तो कहा जा रहा है सो व्हाट डिड इट मैटर इफ़ दे डाइड ऑन द कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ हिज कैलेमिटी राइट नाउ। वे कह रहे हैं कि ठंड से हम लोग तो बाद में मरेंगे, है ना, लेकिन अभी राइट नाउ वर्तमान में यह जो आपदा आई हुई है, वर्तमान में ये जो ज़मींदार साहब पैसे लेने के लिए आए हुए हैं, पहले इस परेशानी से निपटा जाए, ठंड से तो हम बाद में निपट लेंगे। As he thought this, he moved his heavy body, he gave the lie to his name। देखिए and came close to his wife, यानी ये जो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं हल्कू, इनका केवल नाम है हल्कू, लेकिन इनका शरीर जो था ना हेवी था, इनका शरीर भारी था। यानी नाम के विपरीत जो है ना इनका शरीर था, शरीर से ये भारी थे, मोटे ताजे थे, लेकिन इनका नाम था हल्कू। तो एज ही थॉट दिस, जैसे ही उन्होंने इस बात को सोचा, ही मूव्ड हिज हेवी बॉडी, वे अपने मोटे शरीर के साथ मुड़े, एंड केम क्लोज टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के पास गए। ट्राइंग टू कॉक्स हर ही सेड, कॉक्स का मतलब होता है बहलाना फुसलाना। ट्राइंग टू कॉक्स हर ही सेड, यानी अपनी पत्नी को फुसलाते हुए वे बोले कम ऑन गिव इट टू मी, अरे यार जाओ पैसा ला करके दो। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, यानी कंबल लेने के लिए हम लोग कोई और प्लान बना लेंगे, हम लोग कोई और योजना बना लेंगे, अभी तुम जाओ और वह पैसा लेकर के आओ। आगे है मुन्नी ड्रीव अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी ड्रीव अवे फ्रॉम हिम, यानी मुन्नी जो अपने पति के बगल में खड़े थी, यानी हल्कू के बगल में जो मुन्नी खड़ी थी, तो मुन्नी ड्रीव अवे फ्रॉम हिम, यानी अपने पति से दूर जाते हुए मुन्नी कह रही है, मुन्नी अपने पति से दूर हटते हुए, हर आइज एंग्री, यानी उसकी आंखों में गुस्सा था, और गुस्सा करते हुए सी सेड, वह बोली यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान, यानी पहले भी तुम बहुत सारी योजनाएं बना चुके हो, कंबल खरीदने के लिए तुम पहले भी बहुत सारी योजनाएं बना चुके हो। यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, कृपया करके मुझे बतला दो कि टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, कि कंबल के लिए आखिर तुमने कौन सी योजना बनाई है, इसके बारे में कृपया करके मुझे बतला दो। इज समबडी गोइंग टू गिव यू ए ब्लैंकेट, क्या कोई व्यक्ति खैरात में तुम्हें कंबल दे देगा। गॉड नोज हाउ मेनी डेब्ट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कांट पे ऑफ, ये कह रहे हैं गॉड नोज हाउ मेनी डेब्ट्स, डेब्ट्स मतलब होता है कर्ज, हाउ मेनी डेब्ट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कांट पे ऑफ, यानी भगवान जानता है, ईश्वर जानते हैं कि कितना कर्ज है हम लोगों के ऊपर जो कभी चुकता ही नहीं। व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, व्हाट आई से इज, इनकी बीवी मुन्नी कह रही है कि व्हाट आई से इज, मैं कहती हूँ, गिव अप मतलब होता है त्याग देना, गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, टेनेंट फार्मिंग का मतलब होता है यानी किराया पर ज़मीन को लेकर के जो खेती करते हैं उसे टेनेंट फार्मिंग कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं
कि गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, यानी किराए की इस खेती को छोड़ दो, त्याग दो। द वर्क इज़ किलिंग यू, इस वर्क से, इस काम से तुम्हारी जान जा रही है। वाट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर्स, एरियर्स मतलब होता है बकाया, यानी ये कहा जा रहा है वाट एवर यू हार्वेस्ट, यानी जो कुछ भी फसल से तुम कमाते हो, गोज टू पे अप द एरियर्स, वह बकाया चुकाने में भी वह धन चला जाता है। सो वाई नॉट फिनिश विथ इट, इसलिए तुम इस खेती वाले पेशा को ही छोड़ दो, त्याग दो। वर वी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेट्स, वर वी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेट्स, क्या कर्ज चुकाने के लिए ही हम लोगों का जन्म हुआ है। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, बेली मतलब पेट होता है, कहना है अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, यानी अपने पेट के लिए भी कुछ पैसे कमा लो। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, यानी यह जो कृषि का काम है, खेती का काम है, इस काम को छोड़ दो। आई वॉन्ट गिव यू द मनी, वॉन्ट, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। आगे कहा जा रहा है सैडली हल्कू सेड देन आई विल हैव टू पुट अप विथ हिज अब्यूज़, पुटअप का मतलब होता है सहन करना। सैडली उदास मन से, हल्कू सेड यानी हल्कू ने उदास मन से कहा, देन फिर आई विल हैव टू पुटअप विथ हिज अब्यूज़, तब तो मुझे उनकी गाली सुननी पड़ेगी। लूजिंग हर टेम्पर मुन्नी सेड, यानी गुस्से में आते हुए मुन्नी कही, वाई शुड ही अब्यूज यू, वह तुम्हें गाली क्यों देगा। इज़ दिस हिज किंगडम, किंगडम का मतलब होता है राज्य, क्या यह उनका राज्य है जो वह तुम्हें गाली देगा। आगे सुना जाए। बट एज शी सेड इट हर ब्रोज रिलैक्स्ड फ्रॉम द फ्रॉन, बट एज शी सेड, लेकिन जैसे ही यह बात मुन्नी ने कहा, हर ब्रोज रिलैक्स्ड फ्रॉम द फ्रॉन, यानी उसकी भौवें जो तनी हुई थी ना, तो उसकी तनी हुई भौवें ढीली पड़ गई। द बीटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है जंगली जीव, चार्जिंग मतलब होता है आक्रमण करना। द बीटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड, यानी हल्कू के शब्दों में सच्चाई थी, कड़वा सच्चाई था, और हल्कू के शब्दों ने केम चार्जिंग एट हर, यानी हल्कू के शब्दों ने मुन्नी के ऊपर एक तरह से आक्रमण किया। लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, जैसे कि जंगली जीव की तरह हल्कू के शब्दों ने मुन्नी के ऊपर आक्रमण किया। सी वेंट टू द नीस, नीस का मतलब होता है दीवार में जो ताखा बना होता है उसको नीस कहते हैं। तो सी वेंट टू द नीस इन द वॉल, यानी वॉल में, दीवार में जो नीस था, जो ताक था, जो वहाँ पर जो है ना मुन्नी गई। टुक आउट द रुपीज़, पैसे को ली, एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना, एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, और पैसों को वह हल्कू को सौंप दी। देन सी सेड, फिर वह कही, गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, यानी इस साल खेती करना छोड़ दो। इफ़ यू वर्क एज अ हार्ड लेबर यू विल एट लीस्ट गेट एनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट। ये कह रही है कि गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, यानी इस साल खेती करना आप छोड़ दीजिए। इफ़ यू वर्क एज ए हार्ड लेबर, यानी एक लेबरर के रूप में भी, एक मजदूर के रूप में भी यदि आप काम करोगे तो यू विल एट लीस्ट गेट एनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, तो कम से कम भरपेट भोजन का तो प्रबंध हो ही जाएगा। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट एट यू, और मजदूरी यदि आप करोगे तो आपको कोई इंसल्ट भी नहीं करेगा, आपको कोई बेइज्जत भी नहीं करेगा। फाइन वर्क, अच्छा काम है। फार्मिंग समवन एल्स लैंड, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन पर कृषि का कार्य करना, उसके तुलना में मजदूरी करना अच्छा कार्य है। वाट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इनटू इट, वाट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इनटू इट, जो कुछ भी तुम कृषि से, खेती बाड़ी से कमाते हो वह पुनः इसी में लगा देते हो।
एंड गेट इंसल्टेड इन द बार्गेन, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है, बदले में तुम्हें इंसल्ट यानी तुम्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। आगे है, आगे देखा जाए क्या कहा जा रहा है। हल्कू टुक द मनी, हल्कू पैसों को लिया, एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज दो ही वर टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे। तो देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, हल्कू टुक द मनी, हल्कू पैसों को लिया, एंड वेंट आउटसाइड और बाहर चला गया, लुकिंग एज दो ही वर टीयरिंग, उसे ऐसा लग रहा था कि ही वर टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे, ऐसा उसे लग रहा था कि वह अपने हृदय को अपने शरीर से निकाल करके जमींदार को दे रहा हो। ही हैड सेव्ड द रुपीज़ फ्रॉम हिज वर्क, पैसा बाई पैसा, यानी एक एक पैसा करके उसने इस पैसे को बचाया था, फॉर हिज ब्लैंकेट, अपने कंबल के लिए। टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, और आज इस पैसे को वह देने जा रहा था। विथ एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, बर्डन का मतलब बोझ होता है, और सैंक का मतलब होता है झुक जाना, और स्टेप यानी कदम। विथ एवरी स्टेप यानी प्रत्येक कदम के साथ, एक एक जैसे जैसे वह कदम आगे की ओर बढ़ा रहा था, विथ एवरी स्टेप प्रत्येक कदम के साथ, हिज हेड सैंक लोअर, उसका जो सिर था वह झुकता जा रहा था, अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, गरीबी के बोझ से उसका शरीर जो है ना झुकता जा रहा था। तो पार्ट 1 को हम देखे हैं, इसमें इस कहानी का पार्ट 2 भी है। ऐसे इस कहानी के को देखा जाए, यह कहानी जो है 4 पार्ट में है, शायद 4 पार्ट में है। तो एक एक पार्ट अलग अलग, एक एक वीडियो में हम एक एक पार्ट को देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।